हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करने को बोला था, तो आज मैं उस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। बहुत वक्त हो गया, इसलिए मैं उनसे सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग किया है अभी और अभी बारिश और नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट नहीं होती, इस वजह से मेरे वीडियो अपलोड होने में थोड़ी देर हो जाती है। तो सॉरी गाइड्स, आप लोग इस बात पे थोड़ा दरगुजर कीजिएगा। और आज का ये टॉपिक है, उसके लिए आपको अपने जब आपका मतलब जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, आपको उस हिसाब से पाइल को चुनना है। मैंने यहाँ 2 पाइल बनाई है, उसमें से आपको अपने अपने मंथ को, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था उसे चुनना है। राइट, तो पाइल 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। अगर आप लोगों का जन्म इस महीने में हुआ है तो पाइल 1 आपकी है। राइट, और पाइल 2 है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अगर आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो ये पाइल आपकी है। और आज का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो आज का ये टॉपिक है और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आपके हौसले से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप मेरा परिवार हैं। अगर मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसमें एक भी रुपया नहीं जाता। और दोस्तों, आज मैं एक बात आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में ऐसा हो कि मैं YouTube से भी एक भी पैसा नहीं कमा रही हूँ, आपको ये बात भी मैं बता देती हूँ। बस ये मेरा एक सोल पर्पस है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, तो जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का साथ हो, मेरे परिवार बढ़ता रहे और मैं आगे बढ़ूँ और मेरा सोल पर्पस को मैं पूरा करूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले से तो होगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे परिवार में शामिल होइए। तो चलिए, आप लोगों ने अपने अपने बर्थ मंथ के हिसाब से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ कि उनकी शादी किससे होगी और शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी रहेगी। चलिए, इसे हम यहाँ रख देते हैं। देखिए, इस कार्ड से हम देखेंगे, मैंने कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं पहले ही, ताकि इतना वक्त बच जाए। इस कार्ड से हम देखेंगे कि आप लोगों की शादी किससे होगी। राइट, और इस कार्ड से हम देखेंगे कि आप लोगों की शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ओके, और एक एंजल मैसेज भी आपके लिए मैंने लिया है। तो चलिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। पाइल 1, चलिए पहला कार्ड क्या आया है देखते हैं। वाओ, द सन,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स। वाह, क्या बात है। आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, भाई उनकी शादी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि उनके ट्विन फ्लेम से हो सकती है, उनके सोलमेट से हो सकती है, या फिर वो जिससे प्यार करते हैं उससे हो सकती है, मतलब लव मैरिज हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दोस्ती प्यार में बदल जाए और जो दोस्त हो वही जीवन साथी बन जाए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है और उनकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही प्यार रहेगा और कोई मतलब प्यार की कोई कमी नहीं होगी, एक अनकंडीशनल लव रहेगा आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी लाइफ मतलब उनकी शादी जिससे भी होगी वो पर्सन ऐसा होगा कि जो जिसके पास अबंडेंस होगा, जैसे कहते हैं परिवार, प्यार और सक्सेस, सत्ता, मान, सम्मान, हर कुछ होगा। और कहते हैं ना कि वो मतलब एक ऐसा पर्सन होगा कि अगर वो कहते हैं ना कि पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हैं, ऐसा मतलब वो जहाँ भी हाथ डालेगा उसे वहाँ से मतलब फ़ायदा ही होगा। वो पर्सन ऐसा होगा और वो बहुत ही मैच्योर पर्सन होगा, स्पिरिचुअली भी बहुत मैच्योर होगा। और वो जो भी फैसला लेगा वो अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के लेगा। और हर वक्त, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, वो कमिटमेंट ज़िंदगी भर देने के लिए आपका साथ देगा और आपके हर सुख दुख में आपका साथ वो निभाने के लिए मतलब आप एक दूसरे के लिए तैयार होगे। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका एक भरा पूरा परिवार होगा, लग्जरी लाइफ होगी, मटेरियल लाइफ होगी और बहुत ही सक्सेस आपको मतलब जो भी आपका पर्सन आपको मिलेगा या मिलेगी वो बहुत ही मैच्योर, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे होगी और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि समझदार होगी कि परिवार को किस तरह प्यार से बांधा जाता है। और कुछ लोगों के लिए भाई ऐसा लगता है कि उनकी शादी जिस पर्सन से होगी वो भी बहुत मैच्योर होंगे और बहुत ही मतलब उनका आत्मज्ञान भी बहुत होगा और वो एक लीडरशिप को बिलोंग करते होंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। हो सकता है कि वो कोई बड़ी पोस्ट पे हो। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं या फिर कोई वकील हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं और प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़े कहते हैं ना कि पुलिस की जॉब में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बड़ी पोस्ट पे वो होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो। तो वो पर्सन भी बहुत ही मतलब उनके पास भी अबंडेंस होगा, मतलब मान सम्मान सत्ता सब कुछ होगी। लेकिन प्यार के मामले में थोड़े जैसे कहते हैं ना कि लेडीज़ की बात की जाए या जेंट्स, वो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़े स्ट्रिक हो गए, मतलब थोड़े ईगोस्टिक हो गए। प्यार तो करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं और ईगोस्टिक हो गए। इसके लिए मतलब गुस्से वाले भी हो गए और जिसे कहते हैं ना कि उनकी मतलब पोस्ट, उनकी जॉब या जो भी कहो वो ही ऐसी होगी कि उनके मतलब नेचर में ही ऐसा आ गया होगा कि उनको स्ट्रिक रहना है, एक कहते हैं ना अनुशासन का पालन करना है, राइट। बट वो पर्सन भी बहुत अच्छे होंगे जिसके साथ भी आपकी मतलब आपको आपके पार्टनर और आपको
हर मतलब ज़िंदगी में सुख देंगे। और कुछ लोगों के लिए भाई ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर बहुत ही मैच्योर होंगे, उनके पास हर चीज़ की कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं होगी कि कमी हो, ज़िंदगी की हर ज़रूरियातों को वो पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े मतलब दान पुण्य करने में बहुत भरोसा रखने वाले हो, थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक राह पे चलने वाले हो सकते हैं। उनको इंसाफ करना बहुत अच्छा लगता होगा। मतलब हो सकता है कि वो कोई समाज सेवक हो सकते हैं, न्यायाधीश मतलब हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कोई प्रोफेसर टीचर हो, और या तो फिर कोई हीलर हो सकते हैं। मतलब जो भी है ये पर्सन वो बहुत ही मैच्योर होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह समझने वाले होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनके पार्टनर अगर ऐसे होंगे कि वो चाहे तो कहते हैं ना कि रेगिस्तान में भी फूल खिला दे ऐसी मतलब इतने हायर पावर में हो गए, जैसे कहते हैं ना फायर ऊर्जा में हो गए। मतलब एक बार ठान लिया कि ये करना है तो ये करेंगे ही करेंगे। और ऐसे पर्सन मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन या जो भी आपकी पर्सन मिलेगी वो हो सकता है कि कोई टीचर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो समाज सेविका हो सकती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़, जेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, समाज सेवक। और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस में भी हो कि वो अपना बिजनेस करते हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है। और ऐसा हो कि कोई जैसे कहते हैं ना कि उनका बिजनेस ऐसा हो कि उन्हें बार बार ट्रैवल भी करना पड़ता हो, तो हो ऐसे मतलब कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और आपको मतलब वो भी हर सुख देंगे। वैसे देखा जाए तो ये पूरी फाइल के जो कार्ड आए हैं, क्या आपकी शादी किससे होगी, तो एक ही बात कही जा सकती है कि आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो भी मिलेगा या मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी और बहुत ही बेहतर होगा। और आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। राइट। अब हम देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। सबसे ज़रूरी यही है कि शादी के बाद लाइफ कैसी रहनी चाहिए, कैसी रहेगी। चलिए हम देखते हैं। वाओ, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। भाई जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, अगर ये सारे कार्ड देख के मैं कहूँ तो आप लोगों की सबकी मतलब लाइफ बहुत ही बेहतर, खुशनुमा और खुशियों से भरी हुई रहने वाली है। क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स गॉड की आप पे ब्लेसिंग है। आप इतने मतलब मैच्योरिटी में आएंगे कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे। और आप मतलब शादी के बाद आप लोग किसी भी ऐसे पर्सन की बात नहीं सुनेंगे कि वो आपको मैनिपुलेट करता हो, जिसकी वजह से आप लोग उसकी बातों में आ जाते हो। आप अपनी कमान अपने हाथ में लेंगे और आपको सच क्या है, झूठ क्या है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। और आप अब अपने ही फैसले से अपना संसार चलाएंगे। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग शादी के बाद ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, घूमने बहुत जाएंगे। अब हो सकता है वो बिजनेस के लिए हो या फिर मतलब कपल
घूमने भी जा सकता है कहीं भी, लेकिन ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में। और कुछ लोग भाई इस तरह सेलिब्रेशन करने वाले हैं कि उनके घर आए दिन पार्टियां होती रहेगी, गेट टुगेदर होगा, परिवार वाले, दोस्त और जो भी जान पहचान वाले होंगे उनके साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते होंगे, सब जगह आना जाना होगा और खुशियाँ उनके ज़िंदगी में हर वक्त, आप लोगों की ज़िंदगी में मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत ही खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में। और आपके लिए मतलब आप उस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और आप मतलब दोनों का कमिटमेंट इतना है कि अब आपकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर कर नहीं सकता। और आपको जो ये डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है, जो ये 9 ऑफ पेंटिकल और 1 ये एस ऑफ पेंटिकल है, वो दिखाता है कि शादी के बाद आप लोगों की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पैसा, मान सम्मान, सत्ता, परिवार, बच्चे, हर चीज़ जो आप चाहेंगे वो हर चीज़ डिवाइन की तरफ से आपको दी जाएगी। और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी रहने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। और मैं भी यही प्रे करूँगी कि आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशियों भरी, अबंडेंस भरी, और कहते हैं ना कि आपके सपने पूरे करने वाली हो, राइट। तो अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल मैसेज, लेट गो। मतलब एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लाइफ है और लाइफ हर बार एक जैसी नहीं होती। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है कि कभी हमें किसी की बात का दुख लग जाता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, ये तो संसार है, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कभी ऐसा हो आपकी लाइफ में तो आपको उसे लेट गो कर देना है, जाने देना है, फॉरगिव कर देना है, छोड़ो ना यार। कहते हैं ना सब अच्छा है, फिर थोड़े के लिए क्यों हम हमारी ज़िंदगी में ट्रबल लाए। ओके, तो आप लोगों को लेट गो कर देना है अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो। बाकी ये पाइल 1 आपकी रीडिंग थी, बहुत ही बढ़िया कार्ड आए। और अगर आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भाई इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है। पाइल 2 एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे कि आपकी शादी किस पर्सन से होगी, राइट। मैंने कार्ड पहले ही शफल करके निकाली है ताकि थोड़ा हमारा समय बच जाए। और इस कार्ड से देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और एक एंजल मैसेज भी लिया है आपके लिए कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 2 ऑफ कप्स, वाओ, तीसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और वाओ 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, भाई आपकी शादी, कुछ लोगों की शादी उनके सोलमेट से होगी, उनके लवर्स से होगी, उनकी लव मैरिज होगी।
और मतलब जिससे भी वो प्यार करते हैं उससे होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दोस्ती भी प्यार में बदल जाए और उनकी भी शादी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी शादी जिस पर्सन से होगी वो बहुत ही शूरवीर होगा, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना जांबाज, हर वक्त वो कहते हैं ना हर वक्त तैयार, चाहे कोई भी बात हो, चाहे किसी की भी मदद करनी हो वो तैयार रहेगा। और वो जो भी काम करेगा, जिस भी कहते हैं ना काम में वो हाथ डालेगा, वो कहते हैं ना उसमें से भी उसे सोना ही मिलेगा। मतलब इतना वो मैच्योर पर्सन होगा और डिवाइन की ब्लेसिंग उस पर होगी और वो जीत के ही आएगा। चाहे अगर मैं कहूँ कि अगर वो लड़ाई में भी जाता है तो वहाँ भी जीत के ही आएगा। हालांकि वो लड़ाई में नहीं जाने वाला, आप फिक्र मत कीजिए लेकिन ऐसा पर्सन होगा आपका कि वो मतलब हर जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में वो विजयी रहने वाला पर्सन होगा, कि वो कभी हार मानने वाला नहीं होगा। और डिवाइन की उस पर ब्लेसिंग होगी कि वो हर वक्त सक्सेस ही होता रहेगा। अब ये पर्सन हो सकता है कि कोई आर्मी में हो सकता है, नेवी में हो सकता है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि और मतलब कोई भी तरह का खिलाड़ी, वो क्रिकेटर हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग, कोई भी जो भी अपने इंडिया में जो खेल है वो कोई भी खेल में मतलब बहुत ही बढ़िया अपना प्रदर्शन करता हो और जीत के ही आता हो, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे अपने बिजनेस के लिए मतलब ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो पर्सन मिलेंगे वो शायद एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस के या फिर अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी उनके साथ ट्रैवलिंग करने का मौका मिले और अलग अलग जगहों पे आप जा सको उनके साथ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पर्सन बहुत ही मैच्योर होंगे, उनका आत्मज्ञान बहुत ही बढ़िया होगा। और एक बात कि उनके पास बहुत सारा अबंडेंस होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा ये लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी और एक लग्जरी लाइफ जीने वाले ये पर्सन होंगे या होगी। और कहते हैं ना कि मान सम्मान सत्ता सब चीज़ उनके पास होगी। और अगर देखा जाए तो वो कोई बड़ी पोस्ट पे भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई मतलब देखा जाए तो कोई बड़ी जैसे समाज सेवा करने वाले हो सकते हैं। और अगर कहा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअलिटी में अब बहुत आगे हो और एक हीलर भी हो सकते हैं और स्पीकर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो उनका आत्मज्ञान इतना ज़्यादा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं और जज भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं और इसके अलावा डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह
अगर देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन या आपकी पर्सन इस किसी भी फील्ड में से हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो भाई ऐसा है कि उनके पर्सन ऐसे होंगे जो हवा के घोड़े पे हर वक्त चढ़े हुए होंगे। मतलब वो उनको हर काम फटाफट करना, फटाफट, जैसे अभी नाम लिया और अभी जैसे अभी तो बात पूरी हुई नहीं और दरवाजे के बाहर, इस तरह के पर्सन आपके होंगे या होगी कि बस उनको एक कहने की देर होगी कि ये काम करना है और वो फटाक से आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं या फिर बिजनेस के लिए भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, या फिर कहा जाए तो डॉक्टर हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कि बिजनेस के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह भी उनको जाना पड़ता हो, जैसे मैंने कहा कि अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो इस तरह के पर्सन आपके हो सकते हैं और या हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए भाई ऐसा है कि उनकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है या आ रही है वो बहुत ही मैच्योर है और उसके आने से ज़िंदगी, ये 10 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस, प्यार, खुशियाँ, परिवार, बच्चे, सब कुछ। और आपके पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत अमीर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी मतलब बहुत बड़ी पुरखों की जायदाद हो सकती है। वो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है। इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि उनके पास घर की प्रॉपर्टी मतलब डीलर हो सकते हैं वो, या फिर अगर कहा जाए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए भाई अब्रॉड से दूल्हा भी आ सकता है और इंडिया से दुल्हन भी जा सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मतलब ढेर सारी खुशियां हैं और बहुत ही जो भी पर्सन मिलेगा या मिलेगी वो बहुत ही कमिटमेंट देने वाली और प्यार देने वाली और खुशियों से भरा जीवन देने वाले आप लोग होंगे। और अब देखते हैं कि शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए, सबसे ज़रूरी यही है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है। तो देखते हैं आपके लिए क्या है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 बार 6 आया, 6 ऑफ कप्स, वाओ, द वर्ल्ड, वाओ, द स्टार, वाओ। जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट की है भाई, आप सब के लिए बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। आप लोग की ज़िंदगी शादी के बाद बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुछ लोगों की ज़िंदगी अगर उनके मैंने कहा कि अपने लवर्स से, अपने सोलमेट से होने वाली है, तो देखिए यहाँ भी ये कार्ड आया है। तो अपने प्यार से, अपने लवर्स से शादी होगी तो वो शादी प्यार से, खुशियों से, अबंडेंस से भरी हुई होगी, कमिटमेंट से भरी हुई होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शादी के बाद
उनकी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस में आ जाएगी और उनकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो एक दूसरे को कमेंटमेंट देंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आई तो वो साथ में मिलके उसे सुलझाएंगे और वो प्रॉब्लम सुलझ भी जाएगी। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया ही बदल जाने वाली है। मुझे लगता है कि कुछ लोग शादी के बाद अब्रॉड भी जा सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर शादी से पहले उनकी लाइफ बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम से भरी थी, कामयाबी नहीं मिलती थी, सक्सेस नहीं मिलती थी, या फिर टॉक्सिक रिलेशन थे, या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और शादी के बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी उनकी और उनके पास वो सब कुछ होगा जो एक मटेरियल लाइफ जीने के लिए, खुशियों भरी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होता है। और कहा जाए तो पैसों की तो कोई कमी रहने वाली नहीं। आप लोग एक अबंडेंस से भरी और खुशियों भरी लाइफ जीने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शादी के बाद सॉरी गाइस, शादी के बाद कुछ लोगों की लाइफ में कहते हैं ना धन का आगमन होने वाला है, लक्ष्मी की कृपा उन पे होने वाली है और उनको बहुत सारा धन मिलने वाला है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदे, बहुत बड़ा अपना बंगला बनाए या कोठी बनाए शादी के बाद, ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग तो मतलब शादी के बाद हर चीज़ में फतेह ही पाने वाले हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, परिवार में भी खुशियां ही खुशियां होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आ रही। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल भी कर सकते हैं शादी के बाद, घूमने फिरने ज़्यादा जाएंगे क्योंकि लगता है कि उनके पर्सन को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों की शादी मतलब शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बैलेंस में रहने वाली है, खुशियों भरी रहने वाली है। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन की तरफ से है कॉम्प्रोमाइज़। अब कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बैलेंस। देखिए ये बैलेंस का ही कार्ड आया है ना आपके लिए। ये बैलेंस होगा तो ही लाइफ ठीक चलेगी। मतलब अगर कभी कभी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसे बैलेंस करना होता है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कमिटमेंट दे के साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कभी भी अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी है और लाइफ है। और शादी के बाद तो हर घर में, हर कपल में कहो कि कुछ न कुछ छोटी मोटी नोक झोंक होती ही रहती है। तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना है, दोनों को साथ मिलके अपने संसार को चलाना है। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।